गुड मॉर्निंग। 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हमने कल हेनरी का नियम पढ़ा, हेनरी का नियम, और उसके उपयोग पढ़े, सीमाओं को पढ़ा। सीमाएं क्या क्या, तो हेनरी का नियम क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। कल हमने चर्चा की थी कि किसी विलयन या शुद्ध विलायक में अगर कोई विलेय पदार्थ उपस्थित है तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, और m बराबर Kp पड़ा था, और K क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक था। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है राउल का नियम। राउल नामक वैज्ञानिक ने किसी भी विलायक के अंदर, जब हम, ये विलायक है और विलायक में जब हम विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो विलयन बनता है। ये विलेय पदार्थ कौन सा है, ये वाष्पशील भी हो सकता है और ये अवाष्पशील भी हो सकता है। इसी आधार पर राउल ने दो नियम दिए। पहला नियम, वाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल का नियम है, ये जो विलेय पदार्थ है ये वाष्पशील भी हो सकता है और ये अवाष्पशील भी हो सकता है। तो दो नियम दिए, एक वाष्पशील पदार्थों के लिए और एक अवाष्पशील पदार्थों के लिए। तो आज जो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या है। तो अपनी कॉपी और रजिस्टर लेके रख लो, साथ साथ में नोट करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए जो राउल का नियम है वो क्या है कि सबसे पहली बात तो ताप क्या होना चाहिए, नियत ताप पर। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है वो उस घटक के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो P तो क्या है, कुल दाब होता है विलयन का, P तो है दाब। अब किसी विलयन की अगर बात करें तो विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है। ये जो विलेय है ये क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, तभी राउल का ये नियम लागू होगा। तो वाष्पशील विलेय है और हम ये मान रहे हैं कि विलयन के अंदर कोई दो विलेय पदार्थ वाष्पशील, पहले वाले को हम A मान रहे हैं और दूसरे वाले को B मान रहे हैं। तो कोई विलयन है, उसके घटक कितने हो गए, दो, पहला घटक A और दूसरा घटक B हो गया। तो क्या कहा गया है कि इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है उसमें प्रत्येक घटक के मतलब एक तो घटक A और घटक B, प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है ये तो होता कुल दाब, PA क्या हो गया, इस घटक का आंशिक दाब, PB क्या हो गया, इस दूसरे घटक का आंशिक दाब। तो प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है वो उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो मोल भिन्न को शो करते हैं X से, मोल भिन्न, मोल भिन्न को किससे शो करते हैं, X से, और आंशिक दाब को, दाब तो P है, अब आंशिक दाब अगर A का है तो PA हो जाएगा और आंशिक दाब B का है तो PB हो जाएंगे। तो PA और PB क्या है, घटक के आंशिक दाब। मोल भिन्न की बात करें तो A का मोल भिन्न क्या होगा, XA, और B का मोल भिन्न क्या होगा, XB। तो जो नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब मतलब PA और PB उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होगा, PA समानुपाती होगा XA के और PB समानुपाती होगा XB
बी के। तो विलयन के अंदर दो घटक है, ए और बी। जो पहला घटक है, इस पहले घटक का जो आंशिक दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। दूसरा घटक का जो आंशिक दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। हम जानते हैं कि जब भी समानुपाती को बराबर में लिखते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर क्या आएगा, पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पी ए नॉट और पी बी नॉट ये शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब होते हैं। पी ए नॉट क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी बी क्या होगा, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। देखते हैं इसको कि इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है वो उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। माना विलयन में दो वाष्पशील घटक है, कौन कौन से हैं, ए और बी है, और इनके आंशिक दाब क्या है, पी ए व पी बी है। ये माना अपन ने पी ए और पी बी। और इनके जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न को एक्स ए और एक्स बी माना गया है। एक्स ए और एक्स बी क्या है, विलयन में उपस्थित घटक के मोल भिन्न। तो राउल के नियम के अनुसार ये पहला घटक और ये दूसरा घटक, पहले घटक का जो आंशिक दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। दूसरे घटक का जो मोल भिन्न है, दूसरा जो घटक है पी बी, वो किसके समानुपाती होगा, उसके मोल भिन्न के। तो पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। समानुपाती को जब बराबर में लिखा गया तो एक स्थिरांक आया पी ए नॉट। तो पी ए समानुपाती एक्स ए है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। और इसी तरह पी बी समानुपाती एक्स बी है तो पी बी बराबर एक्स बी नॉट पी बी नॉट एक्स बी। समीकरण 2 हो गई। पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, तो वाष्पशील अवयव है ए और बी, इनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अभी बात की अपन ने, ये नॉट का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब। विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है पी होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब तो पी, घटक ए का वाष्प दाब पी ए, घटक बी का वाष्प दाब पी बी। पी ए किसके समानुपाती, उसके मोल भिन्न के। पी बी किसके समानुपाती, उसके मोल भिन्न के। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो P बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए का मान ये रहा और पी बी का मान ये रहा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पी ए और पी बी का मान रख सकते हैं। तो P बराबर पी ए का मान क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, ये रख दिया। पी बी का मान क्या है, तो पी बी नॉट एक्स बी। पी ए का मान यहां रख दिया, पी बी का मान ये रख दिया। अब एक चीज और है विद्यार्थियों, इस पर रफ कर देते हैं। कि जो विलयन के अंदर मोल भिन्न होता है, उस मोल भिन्न जैसे विलयन है, विलयन बराबर क्या होता है, अब तो अच्छी तरह याद भी हो गया होगा, विलय प्लस विलायक। तो विलय का मोल भिन्न और विलायक का मोल भिन्न का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। या यूं कहते हैं अपन, ये घटक एक्स ए और एक्स बी जो है इसका योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मान लो किसी विलयन में घटक 5 है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पीई, इसका योग भी क्या होगा, 1 ही होगा। विलयन के अंदर चाहे घटक 2 हो या 2 से अधिक हो, प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होगा उनका योग क्या होगा, 1 होगा। और इधर हम बात करें मोल भिन्न की, तो प्रत्येक घटक का मोल भिन्न का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। विलयन में कितने भी घटक क्यों ना हो, प्रत्येक घटक का मोल भिन्न का जो योग है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये लिख दिया है कि हम जानते हैं कि अभी हमने घटक कितने माने, 2, तो एक्स ए प्लस एक्स बी का मान क्या होगा, 1।
इससे अगर हम x a का मान निकालें तो इस समीकरण से x a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी, पक्षांतरण कर दो, x b इधर जाएगा तो ये प्लस का है तो किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, तो x a बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी। x a का मान अगर हम रख दें, x a का मान क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो p बराबर क्या समीकरण थी पी ए प्लस पी बी, ये मान यहाँ रखने पर समीकरण 3 आई, तो समीकरण 3 में हमें किसका मान रखना है एक्स ए का, तो ये p बराबर पी ए नॉट ये ना, और एक्स ए के स्थान पर क्या रखे अपन 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए के स्थान पर रख दिया 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी ए नॉट बी, पी बी नॉट और एक्स बी। तो ये राहुल का नियम है। राहुल के दो नियम है, एक वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए और दूसरा अवाष्पशील। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राहुल का नियम। लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 11 मिनट